हाँ, तो आप ये भी देख लेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, पीपल ऑफ वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड के जो पीपल रहेंगे वो ग्रुप में रहेंगे, है ना, एक समूह में रहेंगे। और ऐसा ग्रुप किस रूप में होगा? नेशन के रूप में बनेगा। समझ गए? पीपल का जो ग्रुप वर्ल्ड में बनेगा वो नेशन के रूप में बनेगा। जैसे कुछ पीपल जर्मन नेशन के रूप में रहेंगे, कुछ पीपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंग्लैंड, ये सभी रूप में रहेंगे। और इस तरह से पीपल जो हैं, वर्ल्ड के जो पीपल जो हैं वो ग्रुपिंग करके अलग अलग नेशन के रूप में रहेंगे। ऐसा ड्रीम के रूप में दिखाए हैं सॉर्यू ने, है ना, सपने के रूप में दिखाए कि आने वाले समय में पीपल ग्रुपिंग में रहेंगे और ये ग्रुप नेशन के रूप में जाना जाएगा। जैसे यूएसए नेशन के पीपल, जर्मन नेशन के पीपल, है ना, फ्रांस नेशन के पीपल। और इनका फ्लैग भी जो है वो अलग अलग होगा, अपने नेशन का अलग, है ना, वो क्या होगा? डिस्टिंक्ट फ्लैग होगा, अलग झंडा होगा। मतलब एक नेशन का जो फ्लैग होगा वो दूसरे नेशन के फ्लैग से वो डिफरेंट होगा। द फ्लैग ऑफ वन नेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर नेशंस। मतलब एक नेशन का जो झंडा होगा वो दूसरे नेशन के झंडे से अलग होगा। और उसके नेशनल कॉस्ट्यूम, उसके जो रहन सहन, जो तौर तरीके जो राष्ट्रीय होगा स्तर पर होगी वो अलग होगी। लीडिंग द प्रोसेसन, आप फिगर 1 में देखते होंगे कि लीडिंग द प्रोसेसन, लीडिंग का मतलब होता है जो आगे आगे चलते हैं, जो सबसे नंबर 1 में चलते हैं। इस प्रोसेसन में, मतलब इस रैली में जो लीड कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वे लीडिंग द प्रोसेसन, रास्ते में जो आगे बढ़ रहे हैं वे प्रोसेसंस, वे पास्ट द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी को जो के आगे आगे जो बढ़ रहे हैं, है ना, जो लिबर्टी ऑफ स्टेचू से भी जो आगे निकल गए हैं, है ना। फिगर 1 में स्टेचू ऑफ लिबर्टी का चित्र आप देख रहे हैं जो वाइट कलर में है। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी से जो आगे जो नेशन के पीपल बढ़े हैं वो कौन सा नेशन के पीपल स्टेचू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़े हैं? यूएसए और स्विट्जरलैंड, है ना। ये दो नेशन के जो पीपल हैं वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए हैं, लीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टेचू ऑफ लिबर्टी यार द यूनाइटेड नेशन एंड स्विट्जरलैंड। डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मीनिंग हुआ कि जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है उसके आगे, है ना, मार्च करते हुए जुलूस में कौन से नेशन के पीपल आगे बढ़े हैं? तो इसका मतलब होगा यूएसए और स्विट्जरलैंड नेशन के जो पीपल हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे और चीज़ लिखा गया है, विच बाय दिस टाइम, है ना, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। और ये यूएसए और एक ठो और कौन है, यूएसए के बाद स्विट्जरलैंड, ये नेशन स्टेट बन चुके थे, है ना, पहले ही बन चुके थे। नेशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज नेशन स्टेट? आप इस टॉपिक के आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ब्रेनली बता देता हूँ। नेशन स्टेट क्या होता है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जिनका कॉमन लैंग्वेज होता है ना, जिनमें आपस में कॉमन लैंग्वेज होता है, जो एक टेरिटोरी में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं और एक सोसाइटी के रूप में रहते हैं, है ना। और उनके बीच में एक, और उनके बीच में नहीं, और उन सोसाइटी पर, उन पीपल के सोसाइटी पर एक गवर्नमेंट शासन करती है। समझ गए? और वो वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ के जो पीपल हैं वो यूनाइटेड होते हैं, एकता में होते हैं, है ना, उसमें फूट नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है। और ये सभी जो पीपल हैं वो शेयर कल्चर करते हैं। मतलब एक पीपल का जो कल्चर होता है दूसरे कल्चर के पीपल से वो क्या होते हैं, शेयर कर लेते हैं, मतलब साझा कर लेते हैं। हमारी रहन सहन आप सीख लेते हो और आपका रहन सहन मैं सीख लेता हूँ, मेरा लैंग्वेज आप बोलते हो और आपका लैंग्वेज मैं बोलता हूँ, और हम सभी ऐसे एक ही क्षेत्र में रहते हैं। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि इंडिया में बहुत सी लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं,
जैसे बंगाल में चले जाइए तो वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज होता है, चलती है ना। अगर झारखंड में है तो झारखंडी लैंग्वेज चलती है ना। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलती है। तो कुछ बंगाल के जो पीपल हैं अगर महाराष्ट्र चले जाते हैं तो मराठी सीख जाते हैं, है ना। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र के जो पीपल हैं अगर बंगाल चले जाते हैं तो बंगाली लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो मैं आपका लैंग्वेज सीख गया और आप मेरे लैंग्वेज को सीख गए, मतलब शेयर लैंग्वेज शेयर कल्चर। आपका कल्चर मैं सीख गया और मेरा कल्चर आप सीख गए, समझ गए। और हम